हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं शिक्षाविद रविंदर पर बहुत ही खुशी के साथ। तहे दिल नहीं बोलूँगा आज, ठीक है। मैथ्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक एक अलग अंदाज में मैं आपके सामने करके दिखाऊंगा आज, ठीक है। यानी कि आपको पता होगा एक नियम होता है, ठीक है, उस पर सारे सवाल होते हैं, लेकिन हमें शॉर्ट वे में करने हैं। वो कैसे करने हैं, जैसे देखो आपने ये पढ़ा होगा, ये कक्षा 6 की या 5th की चीज़ या 3rd की 4th की कुछ ही मान लो, उसका यूज होगा, लेकिन इसका यूज हम करेंगे नहीं। सवालों में कुछ ऐसे सवाल आ जाते हैं कि उनमें इसका यूज करना पड़ जाता है। जैसे कि आप ये बताओ, ये क्या होता है? इसको बोलते हैं भाजक, जो भाग करता, ठीक है। ये होता है भाज्य, ये होता है जी भागफल, ये होता है यहाँ पर शेषफल, ठीक है। और ये होता है यहाँ पे आपका भाजक। भाजक मतलब भाग करने वाला। इसको बोलते हैं डिवाइजर इंग्लिश में, इसको बोलते हैं डिविडेंड, इसको बोलते हैं क्वोशेंट, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। इसकी बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आपको पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। अब मैं यहाँ से एक बात बताऊँगा आपको, देखिए। यानी कि मुझे क्या चाहिए? अगर मुझे ये चाहिए, इसको मैं कैपिटल यानी स्मॉल डी से डिनोटेड करूँगा, ठीक है। इसको कैपिटल डी से करूँगा, इसको स्मॉल क्यू से करूँगा मैं डिनोटेड। याद रखना इस चीज़ों का, बहुत ही अहम इनका एक क्वेश्चन। अभी आपको मैं क्वेश्चन दूंगा, आपको पता लग जाएगा हाँ लेवल क्या है, ठीक है। NTPC दे लेना, रेलवे दे लेना, दिल्ली पुलिस ऑपरेटर, कोई भी दे लेना, मैथ की बात करें तो, ठीक है जी। अब खुद बताओ, आप यहाँ से एक फॉर्मूला आता है निकल के, ये सबसे बड़ी संख्या होती है जिसमें हम भाग करते हैं। तो इसको मैं पहले लिख लूँ, यानी डी। ये क्या है? डी, कैपिटल डी बराबर, ये क्या? भाजक डिवाइजर, डिवाइजर इंटू डिवाइडेंड क्वोशेंट। तो आप खुद बताओ, डी इंटू क्यू प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है? क्या आ जाता है? डिवाइडेंड आ जाता है, डिविडेंड आ जाता है, भाज्य आ जाता है। जैसे कि अब देखो, फॉर एग्जाम्पल ले लो आप, अब देखिए आप, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं बात करूं आपसे, मैंने आपको कहा जी आप 5 में भाग करो जी 2 का, ठीक है। आप करोगे 2 दूनी 4, बचा कितना? 1। ये शेष है। अगर मुझे डिवाइडेंड लाना हो, डिविडेंड लाना हो, ये डिविडेंड ही तो था, कैपिटल डी। डिविडेंड लाने के लिए आप क्या करोगे? डिवाइजर की क्वोशेंट में मल्टीप्लाई करोगे, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 प्लस 1, तो क्या 5 आ रहा है। कैपिटल डी का मान कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो ये फॉर्मूले का यूज है, लेकिन ऐसे तो कोई भी कर लेगी, क्लास 4 का काम है। लेकिन जो सवाल दूंगा उसमें देखना, आपको यूज करना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा, मजबूर हो जाओगे सोचने के लिए, इस चीज़ का यूज करना पड़ जाएगा आपको, ठीक है। ओके, आ जाओ। अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, भाग देने की प्रक्रिया में भाजक, पहला क्वेश्चन, और ये भाजकता के नियम पर ही आधारित क्वेश्चन है। भाग देने की प्रक्रिया में भाग देने की प्रक्रिया में भाजक भागफल का 10 गुना है। भाजक भागफल का, देखिए दिख रहा हो, भाजक भागफल का 10 गुना है, 10 गुना है, ठीक है जी। और शेषफल का 5 गुना है, और शेषफल का 5 गुना। डन है, क्लियर है। अब उसने कहा यदि शेषफल 46 हो, यदि शेषफल करके दिखाओ आप, मैं मान जाऊंगा। शेषफल 46 हो, 46 हो, 46 हो, तो भाज्य बताओ, ठीक है जी। ऑप्शन आपके सामने दे दे रहा हूं मैं यहाँ पे, 5382, नेक्स्ट ऑप्शन 5290, 5336 और 5330। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अब आ जाओ मुद्दे की बात पे। मुद्दा क्या है? यहाँ पर आ जाओ। मुद्दा मतलब देखिए, आप खुद बताओ, भाजक देखो, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, कैपिटल डी बराबर स्मॉल डी इंटू क्यू, स्मॉल डी इंटू क्यू प्लस 1 आर, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको सिखाई थी यहाँ पे, स्मॉल डी इंटू
क्वोशिएंट यानी Q प्लस R, मैं इसका यूज करूंगा इसमें। आप देखो खुद बताओ, भाग देने की प्रक्रिया में भाजक भागफल का, भाजक क्या होता है? भाजक होता है जिससे हम भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं हम? D से। स्मॉल डी बराबर आप बताओ, ये कह रहा भाजक भागफल का, भागफल कितना होता है? भागफल किसे कहते हैं? क्वोशिएंट को कहते हैं। भागफल का कितना? 10 गुना है, तो 10 क्यों लिख सकता हूं मैं? नो डाउट। खुद बताओ, ये 10 गुना है क्वोशिएंट का, भागफल का 10 गुना है, ये 10 गुना है। इसमें अगर मैं इसमें आप कहोगे जी ये 10 गुना 10 की गुना इसमें, क्योंकि इसमें 10 की गुणा करूँ तो ये 10 गुने को भी और 10 गुना कर दोगे आप। ऐसा नहीं करना, यही चीज़ तो समझने की। मैं थी कौन कह देगा फिर। इसमें कहा आपने डिवाइडेंड यानी भाजक, भाजक भागफल का। आप खुद बताओ, भाजक ये कह रहा है भाग देने की प्रक्रिया में भाजक, ठीक है। क्वेश्चन देखना एक बार, हाँ सही है। ये कह रहा भाजक कितना है? इसका 10 गुना है। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। शेषफल का क्या है जी? 5 गुना है। शेषफल क्या होता है? रिमाइंडर होता है। रिमाइंडर का क्या है? ये 5 गुना। क्लियर है बात? अब आप मुझे छोटी सी बात यहाँ से बता दीजिए, शेषफल 46 है। शेषफल कितना? 46 है। रिमाइंडर का कितना था? 5 गुना था। ये रिमाइंडर का 5 गुना था। शेषफल मुझे दे रखा 46, 46। शेषफल 46 अगर मैं रख दूँ, 5 गुना 46 रख दूं मैं, 5 अंक 30, 5 चौक 20, 20 3 23, 230 क्या है हमारा? ये डी की वैल्यू कितनी है जी? 230 है। क्लियर है? जब डी की वैल्यू 230 है, मुझे क्या चाहिए? भाज्य बताओ आप। भाज्य होता है सबसे बड़ा नंबर चाहिए, और फॉर्मूला ये आपका। आप इस फॉर्मूले को देखो, मैं यहाँ पे पुट करके दिखा रहा हूँ, तो मैं देखो टाइम लग जाए सवाल में, लेकिन समझ में आ जाए, उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। फॉर्मूला ए, कैपिटल डी बराबर डी इंटू क्यू प्लस आर। कैपिटल डी की वैल्यू निकालनी है, भाज्य कैपिटल डी होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड। डी का मान हमारे पास आ गया 230, डी का मान आ गया जी 230। क्वोशिएंट की वैल्यू आपको पता है, क्वोशिएंट की वैल्यू कितनी है नहीं पता, तो क्वोशिएंट की वैल्यू आप निकाल सकते हो। देखो बहुत आराम से। कैसे? इस चीज़ में मुझे इसकी वैल्यू निकाल ली मैंने, कितनी है जी? 230। अगर मैं यहाँ 230 रखूँ, 230 देखो मैं यहाँ पे रखा हूँ, कुचड़ पुचड़ नहीं कर रहा। देखो यहाँ पे 230 डी की जगह मैं 230 रखूँ, बराबर 10 क्यू है। 0 से 0, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्वोशिएंट कितना आ जाएगा जी? 23 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा बताओ? तो मैं क्यू की वैल्यू कितनी रखूँगा जी? 23 प्लस आर। आर की वैल्यू कितनी है? रिमाइंडर कितना? शेषफल कितना? 46। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? किसी को कोई दिक्कत है? वैसे तो मैं देखो तुरंत ही लगा दूंगा। क्यों लगा दूंगा? इसकी इसमें गुणा करूंगा, इकाई अंक कितना आ जाएगा? 0। 0 में 6 जोड़ूंगा, 6 लास्ट में इस ऑप्शन मारा तो ये उत्तर हो जाएगा। वैसे तो सही है। ये कला होती है क्वेश्चनों को करने की, और कुछ नहीं है। बाकी सब ऐसे ही नहीं, मामला डामाडोल है। कैसे देखो, 23 का आप बताओ स्क्वायर कितना होता है? 529 होता है, ठीक है। 529 होता है कि 0, इसमें मैं क्या करूँगा? 46 जोड़ दूँ, 6 13 का 3 3 5, ठीक है। क्लियर है? अब आपको देखो मैं बताऊँ, इतना बड़ा करने की भी ज़रूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी? देखो इस टैग को भी सुन लो आप। ये टैग होते हैं छोटे जो क्वेश्चनों पर आपको बहुत बड़ा बना देते हैं, टाइम बचाते हैं। कैसे? देखिए, उसने कहा था भाग देने की प्रक्रिया में भाजक भागफल का 10 गुना है। 10 गुना कहा तो लास्ट में इकाई अंक 0 आएगा। 10 गुना कहने पर इकाई अंक 0 आएगा। शेषफल 46 है, इकाई अंक कितना आ जाएगा? जिसके लास्ट में 0 हो उसमें शेषफल जोड़ दूँ, इकाई अंक 6 आएगा। 6 एक ही ऑप्शन में था। यही अंतर होता है स्मार्ट वर्क और देसी तरीके में, ठीक है। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए आप अगला क्वेश्चन, यदि एक संख्या को, दूसरा क्वेश्चन है, यदि एक संख्या को 102 से विभाजित किया जाता है, 102 से विभाजित किया जाता है, ओके जी, तो शेषफल 91 प्राप्त होता है। तो शेषफल
91 प्राप्त होता है। देख रहे हो, 91 प्राप्त होता है यदि इसी संख्या को 17 से भाग देने पर 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? क्या होगा? आप मुझे एक चीज़ बताओ, ऑप्शन दे दिए मैंने 6, 11, 0, 2। आप मुझे एक चीज़ बताओ, इसमें यदि एक संख्या को 102 से विभाजित किया जाए, 102 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 91 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल बताओ। आपको वो संख्या पता तो नहीं पता, तो आपको एक काम करना है, जो पहली वाली संख्या है जिससे कहा उससे वो भाग हो रही है 17 6 का 102, तो आप डायरेक्ट 17 से जो शेष बचा उसमें ही भाग दे लो। 17 पंजे 85, शेष 6, उत्तर कितना आ गया जी आपका? कोई दिक्कत किसी को भी? यही होता है अब सोचने का एग्जाम में तरीका कि हम कितने शॉर्ट वे में सोच सकते हैं। तो 91 आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, 17 से भाग दो आप, 17 से 5 बार में 85, कितना बचा जी 6, जो कि रिमाइंडर, वही पूछा उसने शेषफल। याद रखनी है एक चीज़, वो भी उससे कटना चाहिए। कभी कभी क्या होता है वो कटने वाला नहीं देता, ठीक है, उसमें भी बताऊंगा, कांट बी डिटरमाइंड, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझ गए होगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई संख्या n पूर्ण संख्या है, यदि कोई संख्या n पूर्ण संख्या है जो 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी है, तब n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर माइनस 1 हमेशा विभाजित होगा, हमेशा विभाजित होगा। देख रहे हो, हमेशा विभाजित होगा। आपको ऑप्शन दे रहा हूं मैं, करिए इस क्वेश्चन को। अगर क्वेश्चन कर पाते हो तो आप बहुत अच्छी बात है, नहीं तो देख लेना, समझ लेना। 16, 12, 10, 8, ये 4 ऑप्शन आपके सामने दे दिए मैंने। आप मुझे छोटी सी एक बात बताना, इसमें कहा गया यदि कोई संख्या n पूर्ण संख्या है, क्या है? पूर्ण संख्या है, जो एक पूर्ण संख्या मतलब समझते हो आप, कंप्लीट नंबर है, ठीक है, अपने आप में एक पूर्ण संख्या है जो 1 से बड़ी है, 1 से तो बड़ी है, तब n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर माइनस 1 हमेशा विभाजित होगा। आप दो पॉइंट लेना, ऐसे केस में आप एक तो लो ही मत। एक लेने का मतलब है 0 हो जाएगा, 0 गुणा करोगे 0, उसका कोई महत्व नहीं है, ठीक है। आप क्या लो, यहाँ पे 2 लो। मैंने n बराबर 2 लिया क्योंकि पूर्ण संख्या कहा उसने ना तो ये कंडीशन दी कि सम संख्या, ना ये दी कि ऑड संख्या, इवन है नहीं ऑड, उसने कहा ओनली पूर्ण होनी चाहिए। मैंने एक बार n बराबर 2 लिया, n की वैल्यू मैं 2 रखूँगा इसमें, 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1, 4 इंटू 4 में से 1 गया 3, यानी कि 12। एक कंडीशन ये होगी जी। मैंने एक बार 3 रख के देखा, n बराबर मैंने 3 रखा दूसरी कंडीशन में, n की जगह मैंने 3 रखा, 3 3 9 इंटू 9 माइनस 1, 9 8 72, दूसरी कंडीशन में 72 आया। आपको ऑप्शन उठा के डिवाइड करके देखना होगा, जिस संख्या से ये दोनों कट रहे हैं वही उत्तर है आपका। क्या है? वही उत्तर है। तो मैंने देखा, आप क्या होगे जी, 8 से 72 तो कट रहा है, 12 नहीं कट रहा, बिल्कुल नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। 12 से क्या दोनों संख्या कट रही हैं? कोई रोक नहीं सकता। उत्तर फटाक देसी लगाओ ना, क्यों देर कर रहे हो? फिर देरी का काम तो मामला गोल हो जाएगा एकदम।
अब देखिए आप अगला क्वेश्चन, एक संख्या को 552 से भाग देने पर, एक संख्या को 552 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल प्राप्त शेषफल 142 है। 142 है यदि उसी संख्या को 24 से भाग देने पर संख्या को 24 से भाग देने पर 24 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा। शेषफल क्या होगा, करिए जी आप। ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको 5, 6, 22, 2, ये आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है। आप मुझे एक चीज़ बता सकते हो, इसमें बता दोगे? आप एक चीज़ बताओ, एक संख्या को 552 से भाग देने पर, जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन था, प्राप्त शेषफल 142 है। कितना? 142 है। यदि उसी संख्या को 24 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा, ये आपको बताना है। आप मुझे खुद बताओ, वही क्वेश्चन आ गया जी। ये तो 24 से अगर ये संख्या भाग हो रही है तो इसमें भाग करके आप रिमाइंडर निकाल दो, वही तो उत्तर है। क्या 24 से 552 भाग हो रही है? बिल्कुल हो रही है जी। 24 दूनी 48, कितना बचा उसके बाद? 7 बचा। 24 दिया 72, पूरी पूरी कट रही है। आप देखो, इसको भाग करोगे आप, हमेशा भाग करके चेक कर लेना है उसको, कभी कभी ना कटने वाली भी दे देता, फंस जाओगे। 24 से मैंने भाग किया, 24 दूनी 48, 24 दिया 72, पूरा पूरा कट गया, तो इसको हटाओ, काम खत्म। उसमें भाग दो आप 142 में आप भाग दो, कितने से? 24 से। 24 छिक्का 144 होता है। कितना कम है ये? -2 कम है। 24 में जोड़ो 22। नहीं समझ में आई बात? ऐसे नहीं समझोगे आप शायद। आप बताओ, इससे अगर मैं इसमें भाग दे रहा हूँ कितना आ रहा है? अगर मैं 5 बार में भाग दूँ, 20 पंजे 100, 4 पंजे 20, 100 कितना आ गया? 120 आ गया। 5 बार में 120, 142 में घटाओगे, रिमाइंडर 22 ही तो आएगा। मैंने 6 बार में पढ़ लिया। 6 बार में पढ़ने के बाद 144, कितना कम है इससे? -2 रिमाइंडर कैसे हो सकता है? इसमें जोड़ दो आप -2 को, तो 22 ही आएगा। कैसी पकड़ लो, ये कला है मैथ की, ठीक है। छोटी छोटी ट्रिक जो हो ना, टिंकू पिंकू टाइप की, यही तो बना दे मामले, ठीक है। ये लाइट का सेल बदल दे। ना रुक जा, मैं बदलूँ, मुझे पकड़ा दी जब क्यों, मैं निकाल लो, अभी रुक जाए एक सेकेंड। अब लिखिए आप अगला क्वेश्चन लिखें। यदि एक संख्या, आप एक काम करो, क्वेश्चन लिखो, एक नहीं, ये 5वां क्वेश्चन है शायद। क्वेश्चन लिखो आप, एक संख्या को उत्तरोत्तर 4 और 5 से भाग देने पर, एक संख्या को उत्तरोत्तर भाग देने पर, उत्तरोत्तर मतलब समझते ही होगे, लगातार उत्तरोत्तर भाग देने पर एक संख्या को उत्तरोत्तर भाग देने पर, उत्तरोत्तर 4 और 5 से भाग देने पर, ये लिखो, सॉरी, उत्तरोत्तर 4 और 5 से भाग देने पर, 5 से भाग देने पर, 4 और 5 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल क्रम से 1 और 4 हैं, 1 और 4 हैं। उसी संख्या को उत्तरोत्तर, उसी संख्या को उत्तरोत्तर 5 और 4 से भाग देने पर
4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? क्या होगा? अब आपको लिखना, ऑप्शन में लिख रहा हूं आपके लिए। ए ऑप्शन होगा 2,3, बी 3,4, सी 2,1 और डी होगा आपका 3,2। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको इनमें अपनी कला दिखानी होगी, ठीक है? उसके बाद नहीं तो हम बता ही देंगे आपको। पहले तो या बदल दूँ, करो आप, करिए। तो डाउन है। देखिए आप सवाल को देखो पहले। एक संख्या को उत्तरोत्तर 4 और 5 से भाग कर देने पर प्राप्त शेषफल क्रमशः 1 और 4 है। उसी संख्या को उत्तरोत्तर 5 और 4 से भाग देने पर, वैसे पहले वो संख्या तो निकाल ले। वो संख्या मैंने कितनी मान लीजिए, x है। कितनी है? x है। ऐसे 2 लाइन खींच दें, खींच दीजिए। एक बार ऐसे खींच दो, खींचते चले जाओ, काम हो जाए। कैसे? देखो पीछे से हमेशा चलना, भाग कितने से करना? 4 और 5 से, ठीक है? आप खुद बताओ लास्ट में जो आपका बचेगा कितना बचेगा? 1 बचेगा, जब भी तो आप छोड़ोगे लास्ट में। शेषफल कितना आ रहा है जी? 1 और 4 आ रहा है। 1 और 4 लगातार उत्तरोत्तर हैं। आप खुद बताओ इनका क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई जोड़, ठीक है? 5 एकम 5 4 9, 9 9 चौक 36 और 1 37। तो आप मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा इसमें और इसको प्लस कर दूंगा, इसकी मल्टीप्लाई करूँगा इसमें और इसको प्लस कर दूंगा। आप बताओ 5 एकम 5 4 9, 9 चौक 36 और 1 37। तो x की वैल्यू कितनी आ गई जी? 37। ये वो संख्या आ चुकी है, कौन सी? जिसमें उसने बोला है कि उत्तरोत्तर 5 और 4 से भाग देने पर शेषफल बताओ। ये संख्या निकाल ली मैंने, 37। 37 को भाग कर दो किससे? 5 और 4 से करना आपको। मैं 5 और 4 से भाग देने पर 5 7 35। कितना बचा जी? आप खुद बताओ। 4 नेम 36, 1 जो बचा वहाँ लिखा, 5 एकम 5 4 जो लिखा वहाँ लिखा, शेष ही तो लिखते हैं। तो 5 7 35, 2 बचा, ठीक है? अब मैं किससे भाग करूँगा? 4 से। 4 एकम 4, कितना बचा? 3 बचा। तो शेषफल ही तो पूछ रहा उसने, शेषफल 2 और 3, उत्तर आ गया जी। बताओ किसी को कोई दिक्कत? एक शॉर्ट वे और बता रहा हूँ मैं आपको इसमें, ठीक है? आपको शॉर्ट वे क्या है, यहाँ से दिख रहा है ये इतना? देखो, हाँ शॉर्ट वे में मैं बता रहा हूँ आपको इस सवाल को ही करने का। आपको क्या करना है? आपको ये करना है 4 और 5 लिखो। आप क्या लिखोगे? 4 और 5, ठीक है जी? उसके नीचे कह रहा है 1 और 4, शेषफल 1 और 4 है, ठीक है? आपको करना ये है, देखो 4 और 5, 1 और 4, ठीक है? तो इसमें करने का एक तरीका बताऊंगा मैं आपको। जैसे कि 37 आ रहा है, कितना आ रहा है जी? 37 आ रहा है, लेकिन आपको किससे मल्टीप्लाई करनी है ये देखना होगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन इसके ऊपर ले रहा हूँ मैं, उसमें सारी चीज़ बता दूंगा, ठीक है? इसमें घुचुड़ पुचुड़ मत करो, लेकिन ये सवाल समझ में आ जाना चाहिए आपको। बिल्कुल आ चुका होगा, क्योंकि ये काम करना है सवाल में। जो वैल्यू निकल के आएगी इसकी, तो उसको क्या करना आपको? फिर इतने इतने से भाग करना, वो डबल शेषफल आ गया, बात खत्म। क्लियर है? सवाल क्लियर है? नया समझ, नया सवाल समझ में ही नहीं आया है? तार मत हिला दीजिए, तार हिल जाएगा, वहाँ छोड़ दे तू, रहने दे। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इस अगले क्वेश्चन को एक न्यूनतम सवाल भी पता नहीं, 6वां जन 7वां, चलो 6वां लिख दे रहा हूँ मैं। एक न्यूनतम संख्या और अपने आप में लास्ट क्वेश्चन है एक न्यूनतम। अगली जो नेक्स्ट क्लास होगी इस पे ही लूँगा और उसमें पूरा ख़त्म कर दूंगा मामले को, ठीक है? एक न्यूनतम संख्या जिसे 2 3 और 5 से, जिसे
2, 3 और 5 से उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर मतलब लगातार, उत्तरोत्तर भाग देने पर, उत्तरोत्तर भाग देने पर शेषफल, शेषफल क्रम से शेषफल क्रम से 1, 2 और 3 प्राप्त होता है। 1, 2 और 3 प्राप्त होता है। ठीक है जी, 3 प्राप्त होता है यदि उसी संख्या को 7 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल, उसी संख्या को 7 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल, शेषफल क्या होगा ये बताना, प्राप्त शेषफल क्या होगा। अब आपके लिए ऑप्शन में लिख दे रहा हूँ 2, 3, 5, 4। अब देखिए, आप देखो इस सवाल में मैं दोनों तरीके बताऊंगा, एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से उखाड़ के फेंक दोगे झंडी है। कैसे? देखो ऐसे 2, 3 और 5 से भाग देने पर शेषफल क्रम से 1, 2 और 3। पहला काम होगा प्लस करोगे गुणा करोगे, प्लस करोगे गुणा करोगे, प्लस कर दो, वो संख्या आ जाएगी, उससे इससे भाग कर दो, 7 से उत्तर आ जाएगा। नहीं तो वही एक तरीका एक्स मान के जिससे पहले क्वेश्चन बताया था आपको, चाहे आप उससे कर लो। 5, 3, 8, 8 दिया 24, 2 26 दूनी 52, 1 53। उसने कहा 7 से भाग दो, 7 7 49, 4 बचा। बताओ किसी को कोई दिक्कत? अब तरीका भी देख लो आप। तरीका आपको ये बताया था मैंने, एक्स मान लो जी आप उस संख्या को, ये खींच दी रॉड बना दी है। आपको करना क्या है, 2, 3 लगातार वो भाग कर रहा है, 2, 3 और 5 से भाग करने पर शेषफल क्रम से 1, 2 और 3 प्राप्त होता है, 1, 2 और 3 प्राप्त होता है। ये संख्या लानी है आपको x, उसमें वही तो पूछ रहा है जो संख्या है, हमें वो संख्या ही तो नहीं पता। अगर वो संख्या पता होती तो 7 से भाग दे देता, रिमाइंडर उत्तर आ जाता। उसने कहा कि वो संख्या बताओ, उस संख्या में 7 से भाग देने पर रिमाइंडर बताओ। वो एक तरीका है आपका लॉन्ग। लास्ट में 1 होता है, इसकी गुणा होती है, इसको प्लस करते हैं तो 5 एकम 5 3 8, 8 दिया 24 और 2 26, 26 दूनी 52 1 53, 53। x की वैल्यू 53 है। 53 में आप क्या करोगे, उसने इसी को तो कहा कि वो संख्या, उसमें आप 7 से भाग करो जी, 7 7 49, 4 रिमाइंडर, वही पूछा उसने। ऐसी तैसी सवालों की ऐसी तैसी करोगे, उखाड़ के फेंक दोगे झंडी सी। है करो तो सही, एक बार माहौल तो बनाओ। ठीक है, तो मेरा यही कहना आपको, पढ़ते रहिए, लगातार पढ़िए, नॉन स्टॉप पढ़िए, टच में रहिए, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। पढ़ाई की आपने आप मोटिवेशन देखे, उसमें क्या है, मैं बात करूँ टीना डॉबी ने उसका ही एक उदाहरण देखा था मैंने। आज तक अगर IPS UPSC वाले की मोटिवेशन की बात करें, उसका ही मैंने मोटिवेशन सुना था और उसने 1.5 बात में बात ख़त्म कर दी। उसने 1.5 बात में ये कहा था कि ओनली फॉर, एक ही तरीका है कि आप क्या करो, रिवाइज, वरना दुनिया की कोई ताकत ना। स्वामी विवेकानंद नहीं है हर कोई, सही है कि एक बार पढ़ी इतनी मोटी किताब और याद करके अलग फेंक दी। सड़प पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि रगड़ के फेंक दो। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यही है, रिवीजन, बार बार रिवीजन करो, उससे बड़ा कोई और माध्यम नहीं है। तो यही है, मैथ हो या कुछ भी चीज़, क्या है मैथ हुआ बना रखा पब्लिक ने, मैथ 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 को माता बना दिया। ठीक है, तो आपको एक काम करना, सिर्फ पढ़ते रहिए, रिलैक्स में पढ़िए, ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन मत लीजिए। कुछ टीचर होते हैं कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन कराते हैं, डरा देते हैं बच्चे को। प्रीवियस ईयर के उठा के देखना आप क्वेश्चन, जब बताना हार्ड क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ईजी आते हैं। ठीक है, तो वो ना हार्ड क्वेश्चनों के चक्कर में बच्चा ना तो इजी क्वेश्चनों का ही रहता है, नहीं हार्ड का रहता है। कहते नहीं है जब आप समुद्र में उतरोगे तो अगर आपको बीच में ले जाकर छोड़ दिया जाए तो आप कहीं के नहीं हो।
राम राम।